तमिस ए मोदन वन तमिस ओस गान तमिस कोस गान ओस अथस के तमिस कोस बदुक ओस तमिस कोस गरनेट ओस ऑफिसस मज तमिस वे 3 वरी तक ऑफिसस मज तमिस कोस गान ओस ये छ कस आसान छ बोर्ड बार बिजनेस ये छ टेररिस्ट कोस टेररिस्ट ओस कोस टेररिस्ट वन बोर्ड आसानी मदन सानी ऐसे आसान एस पर को जुल्म छ गसान अचन मैं नेरस वार करे अचन नेरस वार करे ये गई ना मूड एमिस कुछ कर भाई एमिस बच्चस कुछ कर ये कोना बे सारे बच्चे एमिस कुछ कर कोरन हुन माटी मेन फैमिली हुन माटी मेनिस बयस गछो के सुछु सानी ये वस्ते मुझे वहां ही दिखाओ हमें वहां ही शक्ल दिखाओ हमारा में ही दिखाओ हमें बस शक्ल दिखाओ नहीं हमारा नहीं चलता हमें अपने घर में चाहिए हमें बस हमेशा कोई में हो इसको बाप की शक्ल बस ये शक्ल में दियोन बोल मैं दियोन खानदार हो मुझे पता है उसको कितना प्यार है बाप के साथ क्या उस पे नहीं करा क्या उस बोल करा मैं छपाए वो मर जाएंगे बड़ मर कुर्बा पद मर में इनकूर वो क्या कर उनको बोल मैं उन इंसाफ कुछ कर पन्नु नाव बनियो बे बनियो क्या मसला छ नाव मैं डॉक्टर मुदस्सिर मिसेस सुमोर इम्स करे बचस सुमोर में बेगोन मैं कर ना वो क्या है बचाम जहर मैं दियो जहर मैं करुक वशन कूर पर हम यतीम मोन 50 पान करुक मोन वो क्या छाड़न मुदस्सिर वो क्या छाड़न प्लीज मेरे मुदस्सिर को वापस लाओ मेरे मुदस्सिर की शक्ल दिखाओ वो कोई टेररिस्ट नहीं था वो कोई OGW नहीं था मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ if he was an OGW if he is really an OGW if you have proper documentation proper proof if you properly know he is an OGW kill me first then kill my daughter I am giving you proper authority full authority kill us both because I know he wasn't an OGW he wasn't a terrorist वो कुछ नहीं वो कोई गलत इंसान नहीं था he wasn't earning money illegally he wasn't doing anything illegal क्रेटा खजस मुल्कस गाड़ी में सारा मुजाहिद लोग बोल रहे हैं अपनी गाड़ी में मिलिटेंट को लेता था उसने परसों वो गाड़ी लाई है वो भी फाइनेंस पे है सो यूथ हरी से सो यूथ बोड़ दुनियादार सो पान मजदूर मशगत करान पन अयाल पालान अपने बच्चों को पालता था अपनी बीवी को पालता था अपने माँ बाप को पालता था मेरी बेटी के साथ अच्छा करो मेरी बेटी के साथ इंसाफ करो हम माँ बेटी को उसके माँ बाप को उसके बच्चों को सबको हमारी पूरी फैमिली को वहाँ से यहाँ से हमें उसके साथ हमें उसकी शक्ल दिखाओ अब आप डिमांड क्या है आपकी चाहते क्या है बस हमें डेड बॉडी को यमन अल्ताफ सोब ने दी तो डेड बॉडी अस गई बनती दी तो मुदस्सिर डेड बॉडी हमें उसकी शक्ल देखनी है हम लोल कर होन विदा मोन मुदस्सिर कर होन लोल विदा महाराजिन पट कर होन विदा महाराजिन पट तावन कामरे महाराजिन पट तावन जैसे इन्होंने अल्ताफ साहब को पहले OGW थोड़ा पत्थर भी बोला पत्थर वैसे मुदस्सिर के लिए 10 बयान दे रहे कभी बोलते हैं वो डॉक्टर है कभी बोलते हैं वो OGW मुदस्सिर साहब से झूठ चढ़ाया झूठ पहले तो जो जर्राम बन के थे वो चाय वाला है सुशु मेड ही इज अ मेड द आमिर द बॉय नेम्ड आमिर he is not a terrorist he was our maid he was working in our office as a maid he was making chai and everything for people there he wasn't a terrorist क्या वहाँ पे इनका क्लिनिक था या नहीं क्लिनिक नहीं उनकी रियल एस्टेट शॉप चल रही है अब भी रियल एस्टेट चल रहा था वहाँ पे वो मुदस्सिर रियल एस्टेट के साथ करता था कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ करता था कॉन्ट्रैक्टर लुकन रेनोवेशन करा लुकन मकान दिवान बन कोई गलत काम नहीं था सब अच्छा था सब लीगली कर मुझे सब पता कैसे छन पाए मुदस्सिर क्या करान कैसे
छन पाय सो न शेयर कर मे सो शेयर कर मे सोरे वन कतन कम कतन क्या कर पोस ना मुझे पता मुझे सब पता को सबसे ज्यादा पता होता है मुझे सब मैं उसकी बीवी हूँ मे सोरे पाय सह कर लाइट फिर दिवान मे सह पाय सह बूट लागा मे पाय चलान मुदस्सिर लोग त्रेश दाम चलान अब देखिए आईजी साहब ने कितना जस्टिफाई किया। पहले बोला अल्ताफ साहब OGW उसको सिविलियन करार दिया, फिर जो आमिर साहब है इसको बुलाया कि ये OGW ये हार्डकोर की है OGW है। पहले तो इसको फेक एनकाउंटर में मारा, फिर इसके अब इसकी फैमिली आ रही है वो बोल रहे कि 15 साल से हम इन्हीं का काम कर रहे हैं, वो पहले इन्हीं से। ये कैसे इन्होंने जस्टिफाई किया? अगर इन्होंने अल्ताफ साहब को ये सिविलियन अब करार दिया, जैसे मुदस्सिर साहब को बोल रहे हैं कि वो रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे थे और वहाँ पे हमने कैबिन्स देखे कंप्यूटर, ये कोई ये नहीं है वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता। और अगर यूएस के वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मतलब मैप मिले हैं, इसका मतलब जब आप आउटसोर्स करते हैं कोई भी कॉल सेंटर खोलते हैं तो उस एरिया होना चाहिए। ये आउटसोर्स बॉन्ड जो होता है ये ऐसे ही चलता है हिंदुस्तान में, इसमें कोई लाइसेंस नहीं होती है और ये कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है। अगर आप किसी चीज हम बोल रहे हैं पहले तो हमें तीनों की बॉडी चाहिए और पहले ये मुदस्सिर साहब को पूरी इन्वेस्टिगेशन के, जैसे इन्होंने अल्ताफ साहब को ये इन्वेस्टिगेशन की फिर सिविलियन बोला तो वैसे ही मुदस्सिर साहब का, जैसे उनकी फैमिली है उनकी सेकंड वाइफ है, ये इसको आईजी साहब को ये पता नहीं है कि इसको ये पैसा कहां से आया। अगर इंसान अपने मेहनत से कमाता है उसको तो पैसा आएगी। मुझे बोलो मैं बोलूंगी उसका पैसा कहां से, वो सारे सबूत मैं सारा सबूत दूंगी उसका पैसा कहां से आता है, वो कहां पे मेहनत अगर कौन से ये बोलते हैं इलीगली करते हैं, नहीं है OGW। मैं बोल रही ना मुझे गोली मारो, अगर OGW छुसु मुझे गोली मारो, मैं यहाँ ही बैठी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक उसकी बॉडी नहीं देंगे मुझे। युत काल में तेमिस खाने मस त्रावन, युत काल में तेमिस महाराज से पढ़ने मत, युत काल का सब को नहीं, वो कोई बंदे को इन्होंने जब इन्होंने कॉर्डन स्टार्ट किया था तब इन्होंने सबको जमा किया था रॉयल एनफील्ड शोरूम में, फिर एक एक करके इनको बुलाया। पहले बोला ओनर कौन है, फिर अल्ताफ साहब को निकाला, 3 बार उसको निकाला, तीसरी बार वो नहीं आया और उसको जो आमिर साहब है उसको पहले ही मारा था, उसको बोला पहले जाने के लिए, फिर उसको क्लासिक हॉस्पिटल से वापस लाया। जब वो वापस आया वहां से तब उन्होंने ऑन स्पॉट मतलब पॉइंट ऑफ ब्लैंक रेंज पे उसको मारा है। वो अभी भी वहां पे जो गोलियां है और जो उसका सर नीचे था उसका खून अभी भी था, उस पर हमने फिर रेत लगाई। तो उसके बाद जो मुदस्सिर साहब को इन्होंने लिया है थाने में लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, अल्ताफ साहब को इंट्रोगेशन में फिर उसको वहीं पे मारा, फिर जो मुदस्सिर साहब है उनको फिर थाने में लिया कि उससे, क्योंकि ये उसने विजुअलाइज सारा किया था, या तो इनकी बहके में नहीं आया कि आप ये करो कि वहां पे था कोई, तो फिर रात के 2 बजे या रात के बजे वहां पे लिया। फिर हमने तीसरी बॉडी, हालांकि 3 ही है, ये 4 बोल रहे हैं और ये पाकिस्तानी मिलिटेंट जो हैदर बोल रहे हैं उसकी तो इन्होंने कोई ये एविडेंस नहीं दिया, लेकिन 3 ही है। अभी हमें जस्टिफाई चाहिए, पहले मुदस्सिर साहब की पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और उसको इनोसेंट, और हमें बॉडी चाहिए, तीनों की बॉडी चाहिए। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है, मैं बरज़ला का हूँ। मेरे मामू लगते थे, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। वो अपनी दुकान पे थे, उनकी वहाँ हार्डवेयर और सीमेंट की दुकानें हैं, वो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ऊपर उसमें डॉक्टर मुदस्सिर को उन्होंने रेंट पे दिया था, एक रूम एक दिया था और वहाँ एक लैपटॉप वाला था, वो लैपटॉप्स ठीक करता था और मोबाइल्स ठीक करता था। उसी शाम 5 बजे के करीब उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद उन सब को ले गए वो रॉयल एनफील्ड्स के शोरूम में, वहाँ उनको रखा गया। उसके बाद मेरे मामू को बुलाया गया, शहीद अल्ताफ भट्ट को बुलाया गया। पहली दफ़ा सब ठीक था, वापस गए। दूसरी दफ़ा फिर बुलाया, सब ठीक था, वापस चले गए। तीसरी दफ़ा जब उनको बुलाया गया तो उस टाइम एक ब्रेस्ट की आवाज़ आई, यहाँ से किसी और से कोई गोली नहीं है, खाली गवर्नमेंट फोर्सेस ने गोलियाँ चलाई और कुछ नहीं। उसके बाद हमको नहीं बताया गया, हमको फेसबुक पे पता चला कि अल्ताफ भट्ट शहीद हो गए हैं। उसके पहले उसको टार्चर किया गया या पहले ही गोली मारी गई, हमें नहीं पता है। तब से हमने शहीद अल्ताफ को नहीं देखा है। हम उसकी लाश चाहते हैं और कुछ नहीं। जो ये एलिगेशन इन्होंने दे दी, पहले मिलिटेंट एसोसिएट था, वो भी गलत है। फिर आईजी ने बताया नहीं जी अब ये सिविलियन था। ये हमें रिग्रेट हो रही है कि हम
कल दिन भर हम डीसी साहब से मिले, उसके बाद हम चले गए DIG ऑफिस। वहाँ 3 बजे हमें बताया गया नहीं जी आपको लाश नहीं मिलेगी, आप आखिरी रसूमात के लिए खराज अकीदत अदा करने के लिए आप हंदवारा चले जाओ। हम क्यों हंदवारा जाएंगे? हम यहाँ के हैं, हम श्रीनगर के हैं, हमारे यहाँ ज़मीन इतनी नहीं है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए, IG को देखना चाहिए, अगर ये सिविलियन है इसकी डेड बॉडी दे दो इनको, इसकी डेड बॉडी। जब ये कुछ नहीं है, जब ये कुछ नहीं है, हमारी खाली एक डिमांड है, हमें 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 हमारे मामू की लाश वापस दे दो। बस हम उसके अपने तरीके से, अपने मजहब के तरीके से आखिरी रसूमात अदा करें और उसके बच्चों को वो देखें। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां 2 है, बेटा 1 है। उसका बेटा अभी 3rd में पढ़ता है, एक बेटी 8th में पढ़ती है, एक बेटी 9th में पढ़ती है। उन बच्चों को नहीं अपने बाप का ये फ्यूचर नहीं देखना था, वो बच्चे यतीम हो गए, वो किसके सहारे अब जिएंगे? अल्ताफ की मिसेस 30 ईयर्स ओल्ड है, 30 ईयर्स ओल्ड अल्ताफ की मिसेज है। उस बेचारी का क्या होगा? वो कैसे जिंदगी बसर करेगी? अगर यही है, परसों एक जगह एनकाउंटर हुआ, चलो ठीक है, अगर इनको ऐसे ही मारना है, लेकिन चुन चुन के मत मारो ना, हमें एक ही दफा मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं। हमें इस पे ईमान है कि मरना है, हमें इस पे ईमान है कि मरना है, हमें मरना है। अगर ऐसे ही मरना है तो मारो, लेबल्स मत लगाओ, लेबल्स मत लगाओ, हमारे मामू पे लेबल्स मत लगाओ। उसने वो न वो टाटा है, न बाटा है, न कुछ है, वो खाली मोहम्मद अल्ताफ भट्ट था पहले, अब शहीद मोहम्मद अल्ताफ बन गया है। हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं, सो डैट हम उसकी आखिरी रसूमात अदा करें। उसके बच्चे अपने बाप को देखें, उसकी बीवी अपने मर्द को देखे, उसके भाई, उसके 5 भाई अभी जिंदा है, उसकी 1 बहन है। जब अल्ताफ 5 महीने का था उसकी माँ चली गई है, उस बहन ने उसको पाला है। वही बहन अभी जानती होगी कि नहीं अल्ताफ क्या है। अल्ताफ बेचारा इनोसेंट था, इनोसेंट था। मैं फिर ये अल्फाज दोहराऊंगा, अल्ताफ बेचारा इनोसेंट था, इनोसेंट था। वो कोई मिलिटेंट नहीं था, वो कोई OGW नहीं था, वो कोई मिलिटेंट एसोसिएट नहीं था, वो कुछ नहीं था। उसको बस अपने काम से मतलब था। उसकी सोशल लाइफ चेक कर लीजिए, वो फेसबुक भी नहीं चलाता था। उसकी सोशल एक्टिविटीज चेक कर लीजिए, वो उसका इतना ही था, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सवेरे घर से निकलो 9 बजे निकलो, पहुंच जाओ दुकान पे, शाम को 5 बजे 6 बजे 5:30 बजे वापस घर आओ। बस ये उसकी दुनिया थी। उसके बच्चे थे, वो यतीम हो गए, किसके सहारे वो जिएंगे? किसके, कितनी लाइफ कितनी बड़ी होगी उनकी? 3rd में जो बच्चा है, आज सवेरे हमारे घर में मातमदारी है, हमारे घर में मातमदारी है। वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको ये भी नहीं पता है। हमारे दूसरे एक भाई उसको बॉलिंग करते थे, वो रो भी रहा था, लेकिन उसको बॉल भी करता था। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, न सियासत से, न किसी से। बस हम आम सिविलियन पर्सन है, हमें उसकी डेड बॉडी वापस दे दो, बस, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। सोशल एक्टिविस्ट फैमिली का दावा है इनोसेंट है, लेकिन पुलिस कह रही है OGW से, तो आप इसमें शामिल हुए इस प्रोटेस्ट में, तो आपका क्या कहना है? देखिए, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जुडिशरी का एक तरीका होता है, अगर आप किसी के ऊपर FIR काटेंगे तो उसको एकदम कल्प्रेट जो है, या उसको ये नहीं कहा जाता कि वो मुल्ज़िम है। इसके पीछे तहकीकात होती है, कार्रवाई होती है, अपीलें होती हैं, दलीलें होती हैं, वो फिर जाके एक फैसला जो है वो सामने आता है। अगर फैमिली बार बार ये सीरियस क्लेम कर रही है कि उनकी ह्यूमन शील्ड बनाया गया था, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, बार बार प्रेस क्लब में आके चलाने का हमें शौक नहीं, पर हमें मजबूर किया जाता है। जिस माशरे में हम रहते हैं, अगर इस माशरे में ये किलिंग्स आम हो जाएं, ये मौत आम हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान का मेंटल पीस जो है वो बचेगा। क्या आज दुनिया भर के लोग वो बेटी के एक वीडियो जब देखते हैं, उनका दिल जो है वो फटकर बाहर नहीं आता? वो सवाल नहीं करते कि आखिर इसको जवाब देगा कौन? अल्ताफ साहब आज जिंदा नहीं है, वो लाश बन चुके हैं, लेकिन हम लोग जिंदा हैं। हम लोग सवाल करेंगे कि अगर उनके ऊपर ये क्लेम लगाया गया और फैमिली का ये कहना है कि उनकी ह्यूमन शील्ड बनाया गया था, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? इसके ऊपर जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे लोग? क्या सारा कानून, क्या सारा कोर्ट, हाई कोर्ट खाली आर्मड पावर्स के हाथ में ही है? क्या जुडिशरी के हाथ में कुछ भी नहीं है? बात रही डेड बॉडी की, तो पिछली बार भी हम यहाँ पर आकर चिल्ला कर कह रहे थे, और आज भी कहते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा आईन है, कौन सा कानून है? वी आर नॉट हेयर आउटलाज, वी आर टॉकिंग अंडर द जुडिशरी, अंडर द डेमोक्रेसी, कि हमें उसके तहत जवाब दिया जाए। हम ईरान की, अमेरिका की या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात नहीं कर रहे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनसे बात कर रहे हैं कि अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो जाए
तो कानून ये है कि जो पाकिस्तान का सिपाही हिंदुस्तान में मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी, जो पाकिस्तान का सिपाही यहां मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी, जो वहां का सिपाही वहां मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी। क्या कश्मीरी आपको उससे ज्यादा नफरत है उन लोगों से? क्या आप उनकी बॉडी वापस नहीं कर रहे? ये कौन सा कानून है? आखिर ये कौन सी ह्यूमन राइट ऐसी आपको मिल गई है अपनी मर्जी से आप उसकी वॉल्यूशन कर सकते हैं कि आप बॉडीज तक वापस नहीं कर रहे? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो पिछली बार भी अतर मुश्ताक के वालिद ने ये बात कही थी कि खाली 4 लोग, कोई जुलूस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली 4 लोग जो है 5 लोग उस टनल में होंगे, हमें बॉडी चाहिए ताकि हम उसकी आखिरी संवाद जो है वो कर सकें। 4 या 5 लोगों की बात की गई थी। इसमें कौन सा लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी गैदरिंग करेंगे? लेकिन इतना सब कहने के बाद भी अगर बार बार बॉडी वापस नहीं दी जा रही तो हमें समझ नहीं आता कि ये कैसा नादरशाही फरमान है, ये कैसी डिक्टेटरशिप है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी को आपके क्लेम पर यकीन नहीं है, पुलिस की बातें जो है, आर्मी की बातें, वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर पुलिस और आर्मी सब कुछ होती तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी एफआईआर क्यों होता? उनकी बात सच नहीं हो सकती। हमें उन पर अगर विश्वास नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, साफ सी बात है। अशमीपुरा फेक इनकाउंटर हुआ, सब जानते हैं, शुपिन का वो मसला था। 3 नौजवानों की लाशें जो है बाहर निकल कर घर वालों को वापस की गई। तो आज अल्ताफ साहब को तो खुद आज मीडिया में कहा गया कि हमसे गलती हो गई, वी फील रिग्रेट फॉर दिस। अगर दूसरी फैमिली है, डॉक्टर मुदस्सिर की फैमिली है, वो कह रहे हैं कि हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए, और इतना क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर मुलविस पाए जाते हैं तो हमारा घर जला दीजिए। तो अगर आपके पास सबूत है, आप सबूत सामने लाइए। हम भी नहीं चलाएंगे, हम भी मान लें कि हम गलत हैं, हम भी मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन जो बॉडीज का सिस्टम है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, फैमिली बार बार ये बात कहती है कि 10 या 5 लोग वहां पर जमा रहेंगे, हम बड़ी गैदरिंग भी नहीं करेंगे, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? अब तो वो लॉ एंड ऑर्डर इशू भी नहीं बनता। तो हमारा बार बार यहाँ पर आकर चलाने का यही मकसद है कि हम सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि इस पे जो है नज़र दी जाए, इस मसले पे। ये कोई मामूली इशू नहीं है, लोगों की सेंटीमेंट्स जो है प्रोवोक होती हैं। आप सबके घर में आपके वालिद हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं। एक बार सोचिए कि आपके घर में कोई मारा जाता है, जिसको आप 20 साल 30 साल से रोज़ सुबह देखते हैं, वो घर से निकलता है, शाम को आता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो घर से निकलता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गया। तो आखिर उन घर वालों की हालत क्या होगी? इस दर्द को समझिए। हमने यहाँ किसी ने कोई सियासी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम कोई इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक शख्स सुबह अपने घर से निकला, वहाँ पर एक मुकाबला हुआ जिसमें उसे मारा गया, और फिर आप उसकी लाश तक वापस नहीं दे रहे। अंगद भाई, आपको लगता है कि कश्मीर का ये दौर जिसमें इंसान घर से निकल रहा है और शाम को लौटे या ना लौटे, इसका कोई भरोसा नहीं नजर आता? देखिए, ये तो हर एक के लिए है, ये हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, यहाँ पर हर एक के लिए है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक एक मुसलमान के मरने पे हिंदू बाहर नहीं आएगा, जब तक एक हिंदू के मरने पे सिख बाहर नहीं आएगा, जब तक एक सिख के मरने पे मुसलमान बाहर नहीं आएगा, ये मसले रिजॉल्व नहीं की जा सकते। बराबर। IGP साहब चेंज हो जाएंगे, रहना कश्मीर में अंगद सिंह को है, अल्ताफ सिंह को है। CM चेंज हो जाएगा, PM चेंज हो जाएगा, रहना कश्मीर में मुझे है। वैसे कश्मीरी अगर मेरे माशरे में ये सब हो रहा है, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो आई एम गिविंग लाइसेंस टू अदर्स किल मी। इफ़ यू टॉक अबाउट होकर सर का एनकाउंटर हुआ था जिसमें आपने फैमिली का सपोर्ट किया था फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके घर वाले और उसके बाद भी ये हुआ, प्रोटेस्ट किया। IG साहब ने बोला था कि हमने 60% एविडेंस जमा किए, हम मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे, लेकिन इतना टाइम हुआ अभी तक 40% यानी 100% एविडेंस। रुको ना यार, फोन काट रहा हूँ, रुको 2 मिनट। नहीं आया तो क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारा आने का मकसद इतना है कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो वहां पर 2 लोगों को जो है कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक आम शहरियों को, मुझे, इन सबको, क्या आपने आवाज बुलंद की थी, और एक इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने जवाब दिया था। तारीख में हमारा नाम लिखा जाएगा कि हमने आवाज बुलंद की। तारीख में जवाब IGP साहब को देना है कि उन्हें जवाब दिया नहीं दिया। हमारा अपना फर्ज था, हमने पूरा किया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर बरतानिया के आइन के तहत बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पाकिस्तान के आइन के तहत बात नहीं कर रहा। इन माई 3rd क्लास आई हैव हर्ड दिस राइट टू स्पीच, राइट टू आस्क क्वेश्चन, राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। मैं उस पड़ी हुई बातों के ताजा सवाल पूछ रहा हूँ कि लाशों को देने से क्या हो जाएगा। व्हाट अबाउट दी लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या FIR वगैरह आपने दर्ज करवा दिया अभी तक? देखिए, फैमिली के साथ हम खड़े हैं, जिस तरह से लीगल जो कार्रवाई है वो जिस तरह से भी हो सकेगी हम करेंगे। रिट फाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी है वो फैमिली को करना है, हम उनके साथ खड़े हैं। वैसे तो एक माशरा जो है, हम सबको यहाँ पर खड़ा होकर ये बात कहनी चाहिए कि बॉडी जो है वो प्रॉपर्टी है घर वालों की। बार हम ये बात कहते हैं कि बॉडी प्रॉपर्टी है घर वालों की। नो वन हैव राइट टू उसके ऊपर जो है आप कब्जा कर लें, हैंड ओवर बॉडी करनी चाहिए फैमिली को, वो तो राइट है। मैंने तो बचपन में देखा था कि जब टाइगर मेमन को फांसी दे गई तो उसके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशंस थे, उसकी मैयत दी गई फैमिली को। क्या अल्ताफ साहब उससे बड़े कोई व्यक्ति हैं जिनकी उनकी बॉडी नहीं दी जा रही? लास्ट में मेरा एक ही सवाल है, इस वक्त देखने को मिलता है चाहे शाम के 4 बजे और 4:30 बजे खौफ सा पिछा रहता है सड़कों पे, लोग घर से बेचारे बाहर नहीं आ रहे।
उसी खौफ से तो हम डर के यहाँ पर आए हैं। जब हम लोग 6 बजे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, वही खौफ है, और वो हम नहीं चाहते कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खौफ देखें, तो भी तो आज हम यहाँ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। थैंक यू।